ईरान और अमेरिका में जंग बंदी में तोसी का मुआहदा तय पा गया। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। CBS न्यूज के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए जंग बंदी में तोसी का आर्जी मुआहदा तैयार हो चुका। हतमी मंजूरी सदर डोनाल्ड ट्रंप देंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए 60 रोज़ा मुद्दत मुकर्रर की गई। 30 रोज़ में आबना हरमौज से तमाम बारूदी सुरंगों की सफाई ईरान की जिम्मेदारी होगी। मुज़ाकरात के दौरान आबना हरमौज से बहरी आमदोरफ्त बिला रुकावट जारी रहेगी। अमरीकी बहरिया तजारती जहाज़ों की वापसी पर अपनी नाकाबंदी भी ख़त्म करेगी। ईरान ने जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी कराई। अमरीका ने पाबंदियों में नरमी और मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली पर बातचीत पर आमादगी जाहिर की। ईरान को अशिया ज़रूरिया और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए तरीक़ाकार पर इत्तेफाक किया। रुकन ईरानी पार्लिमानी कमीशन बराए कौमी सलामती और खारिजा उमूर फिदा हुसैन मालिकी ने कहा कि अमरीका ने ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली। ईरान को अब तशवीश डोनाल्ड ट्रंप के वादे वफा न करने की आदत पर है। अमरीका ईरान जंग बंदी में तोसी का मुआहदा हो गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली। एक्सियोस के मुताबिक मुआहदे के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी अभी बाकी है। फरीक़ैन 60 रोज़ा मुफाहिमत की याददाश्त पर मुत्तफ़िक़ हो गए। 30 रोज़ में आबना हरमौज से तमाम बारूदी सुरंगों की सफाई ईरान की जिम्मेदारी होगी। ईरान ने ताहाल जंग बंदी में तोसी के हवाले से सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की। अमेरिका का 3 रोज़ में ईरान पर दूसरा हमला। अमेरिकी फ़ौज ने मिलिट्री साइट और बंदर अब्बास में कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक फ़ौज ने नेविगेशन के लिए ख़तरा बनने वाले ईरानी फ़ौजी ठिकाने को निशाना बनाया। फ़ौजी ठिकाने से आबना हुर्मुज़ में तिजारती नकलो हमल को ख़तरा था। कार्रवाइयाँ बहरी रास्तों और अमेरिकी फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। अमेरिकी फ़ौज का हुर्मुज़ में 5 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक इलाकाई शराकतदार सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। ईरान का जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। पासदारान इनकलाब ने कहा बंदर अब्बास हमले के जवाब में अमरीका के इस अड्डे को निशाना बनाया जहां से हमला किया गया था। मजीद हमलों पर ज्यादा फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फोर्सेज ने आबना हरमौज पार करने की कोशिश पर 4 जहाज़ों पर वार्निंग शॉट फायर किए, जिसके बाद उन्हें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। अमरीकी ऑयल टैंकर ने भी आबना हरमौज से गुजरने की कोशिश की। कुवैत की अपनी सरजमीन पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा ने हमलों की तमाम तर जिम्मेदारी बराह रास्त ईरान पर आयद कर दी। ईरानी हमले कुवैत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली और संगीन खिलाफ वर्जी करार। अपने बयान में कहा कि कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों के दौरान ईरानी हमला सूरत हाल को मजीद ख़राब करेगा। ईरान वहशियाना हमलों को फौरी तौर पर और गैर मशरूत तौर पर बंद करे। कुवैत अपने दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। अमरीकी सदर के इत्तेहादी मुल्क ओमान को तबाह करने की धमकी। काबीना इजलास से खिताब में ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ सब के लिए खुली रहेगी। कोई भी आबना हुर्मुज़ कंट्रोल नहीं करेगा। ये बैनुल अक़वामी समंदरी गुज़रगाह है। ओमान को भी दूसरे मुल्कों की तरह रवैया इख्तियार करना होगा, वरना अमरीका ओमान को तबाह बर्बाद कर देगा। हम इस मामले को देखेंगे और ओमान ये बात समझता है। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि ईरान के साथ डील फाइनल नहीं हुई। ईरान की पेशकश और मुजव्ज़ा माहिदे से मुतमईन नहीं। माहिदा होगा या फिर हमें कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। इजराइल अंजाम के करीब अगले 15 बरस नहीं देख पाएगा। दुश्मन ने मुआशी दबाव, प्रोपेगेंडे और सियासी मुहासरे के तहत अंधा मंसूबा मुसल्लत किया। दुश्मन का मकसद फौजी मैदान में शिकस्तों की तलाफी और कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर तहरीरी बयान में कहा कि दुश्मन मुल्क की बका को नुकसान पहुंचाने के लिए कौम में तकसीम और समाजी इंतशार पैदा करना चाहता है। बिला जवाज या जायज़ इख्तिलाफात को किसी सूरत भी तनाज़ात और तकसीम में ना बदला जाए। ईरानी अवाम और क़यादत हर हाल में कौमी वहदत और मुल्क की यकजहती की अलामत बने। मुल्क की सरबलंदी की राह में बाक़िर ग़ालिबाफ की कोशिशों को सराहता हूँ।
ईरान ने बंदर अब्बास पर अमरीकी हमले को सीज फायर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की अमरीकी जाहिरियत की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीकी हमला जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी कार्रवाई से खित्ते की सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। अमरीकी फौजी कार्रवाई से अमन के लिए सिफारती कोशिशों को नुकसान होगा। ईरान का कौमी सलामती के अहम मामलात पर समझौता न करने का ऐलान। सरबराह ईरानी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीजी का कहना है कि ईरान अपने स्ट्रेटेजिक मकासद से पीछे नहीं हटेगा। आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल और यूरेनियम अफसूदगी रेड लाइन है। ईरान की मसाहलती काउंसिल के रुकन मोहम्मद रजा बहनर ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मुलहरावार बुनियादों पर होंगे। हर ईरानी कदम पर अमेरिका को भी अमली इक़दाम करने होंगे। जहां अमेरिका ने अमल दरामद रोका तो ईरान मुज़ाकरात रोक देगा। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी का अमेरिका से तमाम मुंजमद ईरानी असासे फौरी बहाल करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का ईरानी आबना हॉर्मुज़ अथॉरिटी पर नई पाबंदी आयद करने का ऐलान। अमरीका ने आलमी कंपनीज और ममालिक को ईरानी एजेंसी को ट्रांजिट फीस देने से खबरदार कर दिया। ट्रांजिट फीस को इमदाद की शक्ल में छुपा कर देने पर भी सख्त पाबंदी होगी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि तमाम ममालिक ईरानी अथॉरिटी के साथ कोई भी लेन देन न करें। हमारी बहरी नाकाबंदी ने ईरानी तेल की बरामदात को कम तरीन सतह पर पहुँचा दिया। ट्रंप इंतजामिया का ईरान पर नई पाबंदियाँ लगाने का ऐलान। आबना हॉर्मुज़ के निगरान ईरानी अथॉरिटी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी अब अमरीकी पाबंदियों की जद में है। ईरानी इदारा आलमी समुद्री गुज़रगाह आबना हॉर्मुज़ की निगरानी करता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक नई पाबंदियों से खलीज फारस में बहरी आमदोरफ्त मुतासिर होने का खदशा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब वांग यी से अहम मुलाकात। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वांग यी ने खित्ते में पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। चीन का पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत का इरादा। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। मिना में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। दोनों वज़ीर दाखिला की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक सऊदी ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। मुलाकात में फैसला किया गया कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों वज़ीर दाखिला के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पैगामात में कहा है कि यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, इस्तेकामत और खुद मुख्तारी के आज़म की अलामत है। पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनकर जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। एटमी सलाहियत कौमी सलामती और मौसर दिफाई हिकमत अमली की ज़मानत है। मुसल्लह अफवाज हर खतरे के खिलाफ वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ के दरमियान दीगर मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अस्पताल में कामयाब सर्जरी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि मरीम नवाज को कामयाब सर्जरी के बाद अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। बड़ी सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने मरीम नवाज को आराम का मशवरा दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने ईद के रोज़ अस्पताल से ही इंतजामी उमूर अंजाम दिए। उन्होंने सूबे भर में सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और दीगर उमूर की बराह रास्त निगरानी की।